Hey guys, welcome back to Ayurveda Hub. This is Padat Vigyan Detailed Lecture Series episode 4 Darshan Nirupan, and this is part 2 in which we will study Yog Darshan. So let's start. I am hoping आप लोगों ने सांख्य दर्शन अच्छे से पढ़ लिया है. So it's time कि हम योग दर्शन शुरू करते हैं. So your second आस्तिक दर्शन और योर सेकेंड वैदिक दर्शन इज योग दर्शन. अब योग दर्शन में क्या उसका परिचय है, सबसे पहले हम इसका पर्याय देखते हैं. इसका पर्याय क्या है? सेश्वर सांख्य इसका पर्याय है. क्यों? मतलब योग दर्शन जो कि ईश्वर को मेंशन करता है उसके वन ऑफ द प्रिंसिपल में, इसीलिए हम इसको सेश्वर सांख्य बोलते हैं. मेंशंस ईश्वर एज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल्स, इसीलिए इसका पर्याय है सेश्वर सांख्य. योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य महर्षि पतंजलि हैं. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको प्रवर्तक आचार्य का नाम ज़रूर लर्न होना चाहिए. उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, बिकॉज ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि कौन से दर्शन के कौन से आचार्य हैं जिन्होंने वो दर्शन दिया है. एंड कभी कभी आपका इफ़ कोई दर्शन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आपका 5 मार्क में योग दर्शन पूछा गया है, तो आपका ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है. इट कैरीज वेटेज. ओके, परिचय देखते हैं. मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया, मतलब जो योग दर्शन है उसमें मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया गया है. इसमें सांख्य दर्शन की भांति 25 तत्व माने गए हैं. मतलब इसमें भी 25 तत्व तो माने हैं. सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने थे, आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था. अगर आपको नहीं याद है तो आप अभी जाके पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें देखो कि कौन से वो तत्व हैं और उसको पढ़ो. तो 25 तत्व माने हैं और 26वां तत्व जो कि ईश्वर है उनको भी माना गया है योग दर्शन में. ठीक है. पतंजलि के अनुसार चित्त मतलब मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है. मतलब आचार्य पतंजलि के अनुसार जो कि चित्त मतलब मन जो है उसकी वृत्तियाँ जो मतलब वो उसका मन है, मन का जो भी कर्म है या फिर जो भी हमारे मोक्ष प्राप्ति के साधन से अलग होकर उन वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है. चित्त वृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया. और चित्त वृत्ति निरोध मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया गया है. ठीक है, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सो मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ. ओके, 26वां तत्व ईश्वर माना गया है. ठीक है. अब इसमें प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से दिए गए? हमने सांख्य दर्शन में भी पढ़े थे कि प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, और हम योग दर्शन में भी देखेंगे कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं. फर्स्ट, योग मतलब योग का क्या मतलब है? चित्त वृत्ति निरोध की वृत्तियों का निरोध कर सके. इसका मतलब क्या है? मतलब अब योग शास्त्र का आरंभ कैसे होगा? चित्त की वृत्तियों का जब निरोध मतलब रुक जाती हैं वो, तब उसको योग कहते हैं. योग इज बेसिकली द कंट्रोल ना. तो चित्त की वृत्तियों को उस पर रोक लगाना, उसको उनका निरोध करना इज नोन एज योग. चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है? 5 चित्त की वृत्तियाँ होती हैं. कौन कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति. ठीक है, 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं. आई विल हाईलाइट दिस फॉर यू. प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति. प्रमाण मतलब राइट नॉलेज, मतलब ये सही नॉलेज है या फिर नहीं. ठीक है. देन आपकी आती है विपर्य मतलब रॉन्ग नॉलेज. फिर विकल्प इज इमेजिनेशन, निद्रा इज स्लीप एंड स्मृति इज मेमोरी. आपको ना चित्तवृत्तियों के ना नेम लर्न होने चाहिए. अभी आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी, बट एटलीस्ट यू शुड नो द नेम. अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ आपको वर्ड्स का एग्जाम्पल दिए, जैसे क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट. मतलब जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उन्हें क्लिष्ट कहते हैं. मतलब जो वृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो मनुष्य के पुनर्जन्म को लीड करती हैं. ठीक है, दे लीड टू पुनर्जन्म ऑफ अ मनुष्य, वो क्लिष्ट होती हैं. ठीक है. और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे अक्लिष्ट कहते हैं. मतलब वो सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक जो हमारी ये क्रम है उसमें नहीं फंसा रहता, इसीलिए उनको अक्लिष्ट कहते हैं. मनुष्य की मृत्यु होना, फिर उसका दोबारा से जन्म होना, पुनर्जन्म होना, ये सांसारिक क्रम है ना. तो इससे हटकर उसको अगर मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो उन वृत्तियों को हम अक्लिष्ट कहते हैं. अब योग दर्शन में भी प्रमाणों का वर्णन किया गया है. हमने देखा था सांख्य दर्शन में भी 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश.
इसमें भी मतलब योग दर्शन में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष मतलब है टू सी, अनुमान मतलब गेसिंग पार्ट, एंड आप्तोपदेश कि जो हमें बोल दिया गया, लाइक जो आचार्यों ने कहा है उसको मान लेना। ठीक है, इसको हम आगम भी कहते हैं। अब योग दर्शन में पंच क्लेशों का भी वर्णन किया गया है। पंच क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेशा। मतलब अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अस्मिता इज egoism, राग इज डिजायर, द्वेष इज अवर्जन, अभिनिवेशा इज एक्सट्रीम डिजायर टू लिव। अब इसमें पंच क्लेश का वर्णन भी किया गया है। आप सोचोगे कि मैं इतना सारा कैसे लर्न करूँगा या फिर करूँगी, बट आपको ना जो इसमें ये मेन सिद्धांत है कि अगर आपका ये 5 मार्क क्वेश्चन आता है, 10 मार्क क्वेश्चन आता है और इवन सारे दर्शन को मिला के भी क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो द मेन पॉइंट्स कि कौन से दर्शन में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अष्टांग योग। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप और चीज़ें मेंशन करना भूल भी जाते हो तो अब अष्टांग योग के जो नेम है, मतलब और चीज़ों में अगर आप उनके नेम भी भूल गए, फॉर एग्जांपल पंच क्लेश में आपको पता है कि 5 क्लेशों का वर्णन है, आपको 1 और 2 याद है, दैट विल बी आई वुड से नॉट फाइन, बट येस वो चल जाएगा। बट अगर आप अष्टांग योग का नहीं लिखते हो इसमें तो दैट इज़ अ सीरियस इशू। ओके, अष्टांग योग का आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इनके टाइप्स भी पता होने चाहिए। अष्टांग योग में आपके 8 चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? वो हैं वेट, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। धारणा, ध्यान एंड समाधि। ठीक है, तो ये आपके अष्टांग योग के पार्ट हैं। फर्स्ट इज यम। यम के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। यम के 5 प्रकार हैं, मतलब फर्दर 5 प्रकार हैं यम के। नियम के भी फर्दर 5 प्रकार हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम के 5 फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, आसन इज स्थिरम सुखम आसना। मतलब आसन के द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वो आसन, मतलब जो स्थिरता और सुख की जिससे प्राप्ति होती है उसको आसन कहते हैं। योग सूत्र 2/46 का ये श्लोक है। ठीक है, प्राणायाम क्या होता है? श्वास प्रश्वास की गति की विशृंखलता को प्राणायाम कहते हैं। मतलब कि जो हम श्वास और प्रश्वास, मतलब जो इसकी गति है, मतलब अपनी श्वास और प्रश्वास पे जो कंट्रोल है उसकी गति का जो है क्रम है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार मतलब इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति के समान स्थिति होने को प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कि जो इंद्रियां हैं उनके अपने विषयों के साथ, कोई फॉर एग्जांपल कि आपकी है चक्षुरेंद्रिय, ठीक है, आईज। ओके, आपकी जो आईज हैं उनका अपने विषय के साथ, आईज का क्या विषय होगा? रूप, इसका ये अर्थ गुण है। ठीक है, तो उसका अपने विषयों के साथ संबंध होने से क्या होता है? संबंध होने से चित्त स्थिति के समान स्थिति होने को, चित्त की स्थिति के समान ही स्थिति होने को प्रत्याहार कहते हैं। फिर आते हैं हम धारणा पे। धारणा इज चित्त को किसी भी देश में बांधना या फिर लगाना, धारणा कहलाता है। मतलब किसी भी देश में बांधना, मतलब कि भ्रू मध्य, बेसिकली भ्रू मध्य क्या होता है? आईब्रोज के मिडल में, मैं लिख देती हूँ, इन मिडल ऑफ आईब्रोज। ओके, दिस इज भ्रू मध्य। किसी भी देश के मध्य, मतलब चित्त को किसी देश में बांधना या फिर लगाना धारणा कहलाता है। ठीक है ना, किसी देश में मतलब दिस वन, बांधना या लगाना। ठीक है ना। ध्यान होता है धारणा के ज्ञान का एक सा रहना, मतलब धारणा के ज्ञान का एक सा रहना इस ध्यान। एंड समाधि, ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्य सा हो जाए तो समाधि कहते हैं। मतलब जो कि ध्यान में जो ज्ञान हुआ है, मतलब एक ज्ञान हुआ है, उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्य सा हो जाए, उसको समाधि कहते हैं। मतलब इनको तीनों को, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलके संयुक्त रूप में इनको संयम कहा जाता है। मतलब बेसिकली संयम, हम लोग जो वो कंट्रोल बनाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ धारणा, ध्यान एंड समाधि।
ठीक है ना। अब इसमें समाधि के भेदों का भी वर्णन किया गया है एक एज अ सिद्धांत, एंड समाधि के 4 भेद बताए गए हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, मतलब 4 टाइप की समाधि के बारे में बताया। मैं आपको फर्दर नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। और इसमें अष्ट यौगिक सिद्धियाँ बताई गई हैं, मतलब कि योग दर्शन में अष्ट यौगिक सिद्धियां बताई हैं, मतलब कि योग दर्शन में 8 यौगिक सिद्धियां मानी गई हैं, एंड दे आर अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईश्वरित्व और यत्र कामा वशायित्व। ठीक है। अब अणिमा क्या होता है, अपने शरीर को सूक्ष्म करना, अणिमा क्या मतलब अपने शरीर को छोटा कर पाना, सूक्ष्म कर पाना, अणिमा कहलाता है। ठीक है। लघिमा क्या होता है, अपने शरीर के बोझ को हल्का कर सकना, अपने शरीर का जो बोझ है उसको हल्का कर सकना इज लघिमा, लघु से लघिमा। ठीक है। महिमा मतलब होता है कि जो हमारा शरीर है उसको फैलाकर उसको बड़ा कर सकना महिमा कहलाता है। ठीक है ना। प्राप्ति क्या होता है, प्राप्ति का मतलब होता है कि कोई भी इष्ट पदार्थ होता है, जो इष्ट पदार्थ मतलब जो उत्तम पदार्थ है उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्ति कहा जाता है। प्राकाम्य का क्या मतलब होता है, इच्छा जब पूर्ण हो जाती है ना तो उसे प्राकाम्य कहते हैं। इच्छा का पूर्ण होना, कंप्लीट होना इच्छा का प्राकाम्य कहलाता है। ठीक है ना। वशित्व मतलब क्या होता है, वशित्व मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी प्राणी को वश में कर लेते हैं, वशित्व। ठीक है ना, वश में कर लेते हैं। ईशित्रित्व मतलब ऐश्वर्य संपादन, मतलब कैसे कि मतलब ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य ईशित्रित्व है। ठीक है। एंड यत्र कामा वशायित्व मतलब क्या होता है, जो कि संकल्प हमने किया है, जो हमने चाहा है, जिसकी कामना की है, जो संकल्प किया है वो पूरा जब हो जाता है, वो जब पूर्ण होता है तो उसे यत्र कामा वशायित्व कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अष्ट योगिक सिद्धियां है ना, ये किसका फल है, ये धारणा, ध्यान व समाधि का फल है। ठीक है ना। अष्ट योगिक सिद्धियां धारणा, ध्यान और समाधि का फल है। अब योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या सिमिलैरिटीज हैं हम वो देखेंगे। योग दर्शन व आयुर्वेद, ठीक है, दोनों में प्रत्यक्ष, अनुमान व आप्तोपदेश, ठीक है, दोनों में क्या हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाण को माना गया है। ठीक है। आयुर्वेद में भी और योग दर्शन में भी। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है और योग दर्शन में भी प्राणायाम का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद अष्ट सिद्धि आदि अवधारणाओं का भी समर्थक है। आयुर्वेद जो है वो अष्ट सिद्धि और जो बाकी अवधारणाएं हैं उसका भी समर्थक है। So this was the relation between Yog Darshan and Ayurveda. There is one more small topic left, that is Sankhya and Yog Darshan. Basically a comparison. ठीक है। I'll write it as one comparison. Comparative view है ये, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है सब कुछ, लाइक सांख्य दर्शन पढ़ लिया हमने, योग दर्शन पढ़ लिया, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू जस्ट लाइक रिवाइज बोथ द थिंग्स। ठीक है ना। अब सबसे पहले सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और डिसिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले इट इज़ लाइक सिमिलैरिटीज़ वाला पॉइंट। What are the similarities? The first one is दोनों वैदिक दर्शन है। ठीक है। वैदिक और हम कह सकते हैं आस्तिक दर्शन है, दोनों आस्तिक दर्शन। ठीक। द सेकेंड वन इज दोनों पंचविंशति तत्व मानते हैं। ये हमने पढ़ा था कि दोनों दर्शन में एक्सेप्टेंस ऑफ, आई विल राइट इट, एक्सेप्टेंस ऑफ 25 प्रिंसिपल्स, और वी शुड राइट इट एज 25 तत्व। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ, मैं ये जस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आप मेरे वर्ड्स को ध्यान रखो कि बोथ ऑफ देम कंसिडर पंचविंशति तत्व। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए इन्होंने पंचविंशति तत्व को माना है। ठीक है। थर्ड, पुरुष और प्रकृति का ये एसोसिएशन, मतलब पुरुष और प्रकृति का एसोसिएशन ये समझाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो कि क्रिएशन है उसके लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रलय हम कहते हैं ना उसके लिए उनका डिसएसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो पुरुष एंड प्रकृति कॉन्सेप्ट, पुरुष एंड प्रकृति कॉन्सेप्ट।
ऑलराइट, देन व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज? दीज थ्री आर द सिमिलैरिटीज. इफ आपको कोई और सिमिलैरिटी लगती है देन डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड द डिसिमिलैरिटीज, ठीक है. अब डिसिमिलैरिटीज देखते हैं. द फर्स्ट वन इज कि मोक्ष प्राप्ति के दोनों के मेथड्स डिफरेंट है. मोक्ष प्राप्ति मेथड्स, ठीक है, दोनों के डिफरेंट है. मतलब कि सांख्य में क्या बोला गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए? सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जो पंचविंशति तत्वों का ज्ञान है वही मोक्ष प्राप्ति का विषय है. मोक्ष प्राप्ति उसी के द्वारा होती है, ठीक है ना. मतलब कि नॉलेज ऑफ पंचविंशति, नॉलेज ऑफ पंचविंशति तत्व, ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ठीक है. और योग दर्शन में अष्टांग योग के लिए कहा गया है कि अष्टांग योग द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है. और योग दर्शन में अष्टांग योग इज द साधन, इज द व्हीकल फॉर मोक्ष प्राप्ति, ठीक है. द सेकेंड डिसिमिलैरिटी इज सांख्य दर्शन ज्ञान को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है. सांख्य दर्शन ज्ञान को इंपॉर्टेंस देता है जी, ठीक है. एंड जो योग दर्शन है वो अभ्यास को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज, जो कि सांख्य दर्शन है ना, उन्होंने ईश्वर टर्म का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया. मतलब उन्होंने ईश्वर को सृष्टि उत्पत्ति क्रम में नहीं माना है. आई होप यू रिमेंबर दिस. तो सांख्य दर्शन नेवर मेंशन्ड ईश्वर, ठीक है, बट योग डज. ठीक है, सांख्य दर्शन में ईश्वर टर्म कहीं नहीं आया है, ठीक है. नॉट मेंशन, वी शुड राइट इट, नॉट मेंशन ईश्वर, ठीक है. बट योग दर्शन डिड. सो दीज आर द योग दर्शन एंड सांख्य दर्शन कंपैरिजन. द फर्स्ट वन इज कि सिमिलैरिटीज में दोनों वैदिक दर्शन है, दोनों ने पंचविंशति तत्वों को माना है और पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट दोनों ने माना है कि उनका जो संयोग है उससे मतलब क्रिएशन का कारण है, और जो उनका डिसएसोसिएशन है मतलब जो वियोग है वो लय मतलब प्रलय का कारण है. डिसिमिलैरिटीज़ क्या क्या है? मोक्ष प्राप्ति के दोनों के डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हैं उन्होंने. सांख्य दर्शन में कहा गया है कि पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और योग दर्शन में कहा गया है कि अष्टांग योग पर सिद्धि मतलब अष्टांग योग ही योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है. सांख्य दर्शन में ज्ञान को प्रधान माना गया और योग दर्शन में अभ्यास को प्रधान माना गया है. सांख्य दर्शन में ईश्वर टर्म ईश्वर मतलब ईश्वर का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और योग दर्शन में उल्लेख किया गया है. सो ये है सांख्य दर्शन और योग दर्शन में कंपैरिजन. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योग दर्शन 2, और उसी के साथ सांख्य दर्शन एंड योग दर्शन में कंपैरेटिव स्टडी भी हम लोगों ने देख ली. दिस इज ऑल फॉर योग दर्शन एंड टुडेज लेक्चर. आई होप ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज. कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, आई विल रिजॉल्व दैट. एंड तब तक कीप स्टडिंग. बाय बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो.